जी तो स्टूडेंट्स, अब हम कुदरतुल्लाह शहाब का तारुफ़ पढ़ने के बाद जो है वो सबक अली बख्श पढ़ेंगे। और अली बख्श के जो मुसन्नफ़ हैं वो हैं कुदरतुल्लाह शहाब। और यहाँ पर जो है मैं अहम पॉइंट्स, अहम निकात जो हैं वो यहाँ पर आपके साथ इस सबक के डिस्कस करूँगी, जिसे आप बड़ी केयरफुली जो है वो सुनेंगे। और अगर आप इनको एहतियात के साथ सुन लेते हैं तो आपके लिए ख़ुलासा लिखना बहुत ही आसान होगा। और ख़ुलासे के साथ साथ जो लास्ट पे मैं क्वेश्चंस करूँगी उनके जवाबात देने जो हैं वो भी आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगे। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सबक के शुरू में जो लिखा हुआ है, एक रोज़ मैं किसी काम से लाहौर गया। तो यहाँ से मुराद ये है मुसन्नफ़ जो हैं वो लाहौर जाते हैं और वहाँ पर जो है उनकी एक जगह ख्वाजा अब्दुल रहीम से जो है वो मुलाकात होती है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो ख्वाजा अब्दुल रहीम हैं वो लाहौर के मारूफ़ जो हैं वो बैरिस्टर थे और अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में जो है वो कभी कभी इनकी खिदमत में जो थे वो हाज़िर हुआ करते थे, ख्वाजा अब्दुल रहीम। अच्छा जी, जब उनसे मुलाकात होती है तो बातों बातों में वो बताते हैं कि अल्लामा इकबाल के देरीना और वफ़ादार मुलाज़म अली बख्श, जैसा कि इनके मुलाज़म जो अली बख्श थे अल्लामा इकबाल के, उन्हीं के नाम पर जो है ये सबक का नाम जो अली बख्श है। तो ये जो अली बख्श थे, मैं आपको बताऊं कि अली बख्श जो हैं वो तकरीबन 40 साल जो थे वो अल्लामा इकबाल के नहायत वफ़ादार और ख़िदमत गुजार रहे थे। और शादी के कुछ अर्सा बाद उनकी बीवी जो थी वो फ़ौत हो गई थी, तो उन्होंने फिर दोबारा कभी शादी नहीं की थी। तो अल्लामा इकबाल की खिदमत और वफ़ादार मुलाज़म होने की वजह से हुकूमत ने जो था इनकी खिदमत के सिलसिले में जो था लॉयलपुर यानी फ़ैसलाबाद, लॉयलपुर जो है वो फ़ैसलाबाद का पुराना नाम है, तो एक मुरब्बा जो थी वो ज़मीन अता की थी। तो वो बेचारा जो था अली बख्श, वो कई चक्कर जो था वो लॉयलपुर के लगा चुका था, लेकिन इससे जो था वो कब्ज़ा नहीं मिलता था, क्योंकि कुछ शरीर यानी बदमाश लोग थे, उन्होंने नाजायज़ तौर पर इस ज़मीन पर जो था वो कब्ज़ा कर लिया था। और ख्वाजा साहिब ने जो था वो फरमाया, झंग लायलपुर के बिल्कुल करीब है, क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद नहीं कर सकते? यानी कुदरतुल्लाह शहाब से ये बात कही, मुसन्नफ़ से ये बात जो थी वो ख्वाजा अब्दुल रहीम ने की थी। तो मुसन्नफ़ जो है वो फ़ौरी से जवाब देते हैं कि मैं आज ही इसे अपनी मोटर कार में झंग ले जाऊंगा और किसी न किसी तरह जो है इसको ज़मीन का कब्ज़ा दिलवा के छोड़ूंगा। ख्वाजा साहिब यानी ख्वाजा अब्दुल रहीम जो होते हैं मुझे जावेद मंजिल ले गए, यानी कि मुसन्नफ़ को जो है वो जावेद मंजिल लेकर जाते हैं। जावेद जो थे वो अल्लामा इकबाल के बेटे थे, जिनके नाम पर उनकी जो आराम गाह थी, जो उनकी रहाइश थी, उसका नाम जावेद मंजिल रखा गया था। तो जावेद मंजिल ले जाते हैं और अली बख्श जो होते हैं उनसे तारुफ़ करवाते हैं और कहते हैं कि ये झंग के डिप्टी कमिश्नर हैं, यानी कि कुदरतुल्लाह शहाब जो हैं वो झंग के डिप्टी कमिश्नर हैं और तुम फ़ौरन तैयार हो जाओ, इनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ये बहुत जल्द जो है वो तुम्हारी ज़मीन का कब्ज़ा तुम्हें दिलवा देंगे, यानी अली बख्श को। अली बख्श जो होता है वो खासा हिचकिचाता है और बोलता है, आप ख़ुद सोचें कि मैं ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए कब तक यूँ मारा मारा फिरूँगा, कब्ज़ा तो नहीं मिलता तो खाए कड़ी, यानी कि भाड़ में जाए, मैं नहीं लेना चाहता वो कब्ज़ा। लाहौर से जाता हूँ तो जावेद का नुकसान होता है, जावेद भी क्या कहेगा कि बाबा जो है वो किन झगड़ों में पड़ गया है। लेकिन जो ख्वाजा अब्दुल रहीम होते हैं वो इसरार करते हैं कि वो एक आध रोज़ के लिए जो है वो जंग चले जाएं, और फिर अली बख्श जो होते हैं वो उनके इसरार पर एक आध रोज़ के लिए जंग जाने पर कुदरतुल्लाह शहाब के साथ जो है वो आमादा हो जाते हैं। और जब वो उनके साथ कार में बैठते हैं तो गालिबन इनके दिल में बहुत बड़ा वहम होता है कि शायद कुदरतुल्लाह शहाब जो हैं वो अब इनका सर खाएँगे, बार बार जो है वो अल्लामा इकबाल की बातें पूछेंगे। लेकिन जो कुदरतुल्लाह शहाब होते हैं उन्होंने भी दिल में अज़म किया हुआ होता है कि मैं ख़ुद से अली बख्श से जो है वो अल्लामा इकबाल के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा। अगर वाकई वो अली बख्श की ज़िंदगी का एक हिस्सा रहे हैं तो ये ख़ुद ब खुद जो है उनकी बातें करने लगेंगे, कैसे कि इश्क और मुश्क की तरह जो है वो ज़ाहिर होकर रहेंगे, क्योंकि ये दोनों छुपाने से नहीं छुपते। तो क्या होता है कि कुदरतुल्लाह शहाब जिसकी उम्मीद लगाए हुए बैठे होते हैं वो पूरी हो जाती है और थोड़ी सी जो परेशान कुन खामोशी होती है, उसके बाद अली बख्श जो होता है वो कुदरतुल्लाह शहाब को घूरने लगता है कि कैसा अजीब शख्स है कि डॉक्टर साहिब की कोई बात तक नहीं की। आखिर उससे रहा नहीं जाता और वो ख़ुद ही जो है एक सैनमे के सामने जो है वो भीड़ भाड़ देखकर कुछ बुड़बुड़ाने लगता है मुँह ही मुँह में। मस्जिदों के सामने तो कभी ऐसा रश जो है वो नज़र नहीं आता, डॉक्टर साहिब भी यही कहा करते थे, ये अली बख्श कहता है। एक जगह जो है वो कुदरतुल्लाह शहाब पान ख़रीदने के लिए रुकते हैं तो अली बख्श जो है वो बेसाख्ता कह उठते हैं कि डॉक्टर साहिब जो थे उन्हें पान जो था वो बिल्कुल पसंद नहीं था।
फिर शायद उनका दिल रखने के लिए जो है वो ख़ुद ही अली बख्श मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ हुक्का खूब पीते थे, अपना अपना शौक़ है, पान का हो या हुक्के का। और फिर एक जगह जब वो शेखुपुरा से गुज़र रहे होते हैं तो शेखुपुरा से गुज़रते हुए अली बख्श को याद आता है कि डॉक्टर साहब एक बार यहाँ भी आए थे। यहाँ पर एक मुसलमान जो था वो तहसीलदार था, जो डॉक्टर साहब का पक्का मरीद था। तो उन्होंने जो थी वो डॉक्टर साहब की दावत दी थी। डॉक्टर साहब को जो है पुलाव और सीख कबाब जो थे वो बहुत पसंद थे। आमों का भी बड़ा शौक़ था। और वफ़ात से कोई 6 बरस पहले जब इनका गला पहली बार बैठा तो खाना पीना जो था वो बहुत कम हो गया था। अच्छा, ये 2 बातें करने के बाद जो था वो अली बख्श का जहन जो था वो बड़ी तेज़ी से अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा था। वो बड़ी सादगी से जो था वो डॉक्टर साहिब की बातें बता रहा था। और इन बातों में कोई कहानियाँ नहीं थी, कोई किस्से नहीं थी, बल्कि एक नशे की सी कैफियत थी। और अली बख्श का जो था वो नशा कभी भी उनकी बात किए बगैर पूरा नहीं होता था। अब उनकी मौत का हाल सुनाते हैं। अली बख्श कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ना बिल्कुल जो था वो इनके पास बैठा हुआ था। इनकी जो थी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। तो सुबह सवेरे जो था मैंने इन्हें फ्रूट साल्ट पिलाया, ये हाजमे के लिए जो होता है वो अच्छा होता है। तो क्या होता है, कहते हैं कि मैंने इन्हें फ्रूट साल्ट पिलाया और कहा कि आपकी तबीयत ये पीने से जो है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन 5:10 पर जो थी वो इनकी आंखों में एक तेज़ नीली नीली सी जो थी वो चमक आई और ज़बान से अल्लाह ही अल्लाह निकला। मैंने जल्दी से जो था इनका सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया, यानी अली बख्श ने जल्दी से अल्लामा इकबाल का सर उठाकर अपने सीने पर रख लिया और इन्हें झंझोड़ने लगा, लेकिन वो रुखसत हो गए थे। अच्छा जी, कुछ अरसा फिर खामोशी रही। फिर अली बख्श का मूड बदलने के लिए जो है वो कुदरतुल्लाह शहाब जो होते हैं एक सवाल कर ही बैठते हैं, हाजी साहब क्या आपको डॉक्टर साहब के कुछ शेर याद हैं? अली बख्श हंस कर टालता है, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे इनकी बातें भला कहाँ याद रहेंगी, और मुझे इन जो वो बातें करते थे उनके बारे में क्या सूझबूझ, क्या अकल। लेकिन कुदरतुल्लाह शहाब माने नहीं। जब उन्होंने इसरार किया तो अली बख्श ने कहा, हाँ मुझे ये याद है, कभी ए हकीकत मुंतजिर, इसका मतलब है हकीकत मुंतजिर को कुछ याद है। डॉक्टर साहब को जो था, डॉक्टर साहब जो थे अल्लामा इकबाल, इसको खूब गुनगुनाया करते थे। और आम तौर पर जो थे डॉक्टर साहब वो अली बख्श को अपने कमरे के बिल्कुल नज़दीक सुलाया करते थे और रात को 2-2:30 बजे दबे पाँव उठते थे और वज़ू करके जो थे वो जा नमाज़ पर बैठते थे। नमाज़ पढ़कर वो देर तक सजदे में जो थे वो पड़े रहते थे। फ़ारिग होकर फिर बिस्तर पर आ लेटते थे। अच्छा जी, इसके बाद अली बख्श का कहना है कि डॉक्टर साहब में एक अजीब बात थी कि कभी कभी जो था वो रात को सोते सोते इन्हें एक झटका सा लगता था और वो मुझे आवाज़ देते थे। उन्होंने मुझे हदायत कर रखी थी कि ऐसे मौके पर मैं इन्हें जो है फ़ौरन इनकी गर्दन जो पिछली साइड है उनके रगों और पट्ठों को ज़ोर ज़ोर से दबाया करूं। थोड़ी देर के बाद वो कहते थे बस, और मैं दबाना जो था वो छोड़ देता था। इसी वजह से वो मुझे जो थे वो हमेशा अपने नज़दीक सुलाया करते थे। और इसके बाद अली बख्श जो हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो बड़े दरवेश आदमी थे। घर के ख़र्च का हिसाब किताब जो था वो अली बख्श के पास ही रहता था और अली बख्श जो थे वो भी बड़ी कफ़ायत शारी से काम लेते थे और इनका पैसा जो था वो बिल्कुल ज़ाया नहीं करते थे, बल्कि उनका कहना है कि उन्हें उनका पैसा ज़ाया करते हुए तकलीफ़ होती थी। और कहते हैं कि अक्सर औक़ात जो रेल का सफ़र होता था उसके दौरान में कई स्टेशन जो था वो भूखा रहता था, क्योंकि वहाँ पर जो है वो रोटी महंगी मिलती थी। और इस बात पर जो थे वो डॉक्टर साहब अली बख्श से नाराज़ हो जाते थे। कहा करते थे अली बख्श, इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए, ख्वाह जो है वो ऐसे ही भूखे ना रहा करो। और फिर अली बख्श का कहना है कि अब इसी मरबा ज़मीन को देख लें, लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं, माल अफसर साहब और सारा अमला जो है वो मेरी आओ भगत करते हैं, बड़े अखलाक से मुझे अपने बराबर कुर्सी पर बैठाते हैं। एक रोज़ बाज़ार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया और मुझे गले लगाकर देर तक रोता रहा। और ये जितनी भी सारी इज़्ज़त है वो डॉक्टर साहब की बरकत से जो है वो अली बख्श का कहना है कि मुझे मिली हुई है, और ये ज़मीन जो है उन्हीं की वजह से जो है वो मुझे मिली हुई है। और इस ज़मीन की भाग दौड़ में जो है वो उनका कहना है कि मेरे सर कुछ कर्ज़ा भी चढ़ गया है, लेकिन मैं इस काम के लिए बार बार जो है वो लाहौर को कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि जावेद साहब का नुकसान होता है। और जावेद साहब कौन है जी? वो हैं अल्लामा इकबाल के बेटे। अच्छा जी, अब इसके बाद उन्होंने यहाँ पर ज़िक्र किया है जावेद और मनीरा का।
उनका कहना है कि जब इसकी वालदा का इंतकाल हो गया तो मुनीरा बीबी जो थी वो बहुत कम उम्र थी। अच्छा, अल्लामा इकबाल की बेटी मुनीरा, जिसे अल्लामा प्यार से बानो कहा करते थे, इनकी शादी जो थी वो मियाँ सलाहुद्दीन से हुई थी, और जो लाहौर की मारूफ शख्सियत मियाँ अमीरुद्दीन के बेटे थे। अच्छा जी, उनका कहना है कि उस वक़्त वो जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था तो मुनीरा बीबी और जावेद जो थे वो बहुत छोटे थे। डॉक्टर साहब ने जो था वो नर्स के लिए एक इश्तिहार दे दिया। बहुत से जवाब आए। एक बीबी ने तो ये भी लिख दिया कि डॉक्टर साहब के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हैं। तो इस बात पर जो थे वो डॉक्टर साहब किसी कदर परेशान हुए और कहने लगे, अली बख्श देखो तो सही इस खातून ने क्या लिखा है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, अब शादी क्या करूँगा। लेकिन फिर अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी आ गई। जर्मन लेडी से मुराद है जी जो इकबाल के आखिरी 2 बरस थे। ये जर्मन लेडी जो थी ये अल्लामा इकबाल के बच्चों की उस्ताद और निगरान जो थी वो मुकर्रर हुई थी, और जावेद मंजिल में ही रहाइश पजीर रही थी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की ये साली भी थी। अच्छा जी, अली बख्श का यहाँ पर जो था बातें करते हुए तख़य्युल जो था, ख़यालात जो थे वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से जो था वो माजी में पहुँच चुका था, और ज़िंदगी के हर मोड़ पर जो था इसे डॉक्टर साहब या जावेद या मुनीरा बीबी की कोई ना कोई जो खुशगवार याद जो थी वो आ रही थी, और वो इन्हें इनके साथ शेयर कर रहे थे, इन्हें बता रहे थे। तो जंग पहुँच कर क्या होता है कि इसे एक रात के लिए अली बख्श को, जो कुदरतुल्लाह शहाब हैं, अपने यहाँ एक रात के लिए रखते हैं। दूसरी सुबह अपने एक नहायत काबिल और फ़र्ज शनास जो मजिस्ट्रेट हैं कप्तान मोहब्बत ख़ान के सपुर्द कर देते हैं कि वो इन्हें इस चीज़ का जो ज़मीन का है वो कब्ज़ा लेकर दें। और कप्तान जो मोहब्बत अली ख़ान होते हैं वो अली बख्श को नहायत मुक़द्दस ताबूत की तरह जो है वो अक़ीदत से छू कर अपने सीने से लगाते हैं, और ऐलान करते हैं कि वो आज ही जो है अली बख्श को जो है ज़मीन का कब्ज़ा दिला कर ही वापस लौटेगा। हद हो गई है, उनका कहना हद हो गई है कि अगर हम ये मामूली सा काम भी नहीं कर सकते तो हम पर लानत है। ये शहाब नामा जो है तसनीफ़ जो कुदरतुल्लाह शहाब की खुद नोश तहरीर है अपनी ज़िंदगी के बारे में, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है हालात व वाक़यात के बारे में। शहाब नामा में से जो है ये सबक लिया गया है अली बख्श। और अब इसके कुछ मश्की सवालात हैं जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि वो तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो अभी अहम पॉइंट्स में जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता चले कि आपने इसको कितने गौर से सुना है। मेरा पहला सवाल है, अली बख्श से मुसन्नफ़ की कैसे मुलाकात हुई। सवाल नंबर 2 है, अली बख्श को एक मुरब्बा ज़मीन कहाँ और क्यों अलाट हुई। सवाल नंबर 3 है, मुसन्नफ़ के साथ कार में बैठते हुए अली बख्श के दिल में क्या वहम था। सवाल नंबर 4 है, एक सिनेमा के सामने भीड़ देखकर अली बख्श ने क्या कहा। सवाल नंबर 5 है, शेखुपुरा से गुज़रते हुए अली बख्श को क्या याद आया। तो ये थे हमारे 5 मश्की सवालात, जिनके जवाब जो हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ गई है।